बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, जेंट्स पॉकेट के खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का डिज़ाइन इंशाल्लाह बहुत शॉर्ट सी वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की ज़बरदस्त और यूनिक सी वीडियो की तरफ। सबसे पहले लेआउट की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंथ वाइज हमने 11 इंच लेंथ में कपड़ा लिया है और विड्थ वाइज अगर बात की जाए तो यहाँ पे तकरीबन 6.5 इंच हमने यहाँ पे विड्थ लिया है। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, ऊपर से हमने जो स्पेस छोड़ना है वो तकरीबन 3.5 इंच है और यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारी लेआउट होगी वो पौने इंच पे तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट हमारा ये कम है। तो यहाँ पे हमने 5 यहाँ पे आयरन की मदद से निशानात विजिबल करने हैं। और नेक्स्ट आपने 1 पाउंड जो है वो मशीन का आपने यूज़ करते हुए 1 फुट का गैप देते हुए आपने यहाँ पे 5 निशानात पे आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। एक सिलाई से दूसरी सिलाई के दरमियान में जो फासला है वो तकरीबन 1 पॉइंट या 1.5 पॉइंट जितना भी आप मुनासिब सा रखते हैं, आपने कोशिश करनी है कि आपका इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ताकि आपका डिज़ाइन खूबसूरत बने और सिलाइयाँ आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ताकि आपकी पॉकेट बिल्कुल सीधी बने, आपकी पॉकेट में खूबसूरती आए। तो यहाँ पे इन तमाम हमारी जो प्लेटें हैं इनको हम अच्छे तरीके से स्टिच कर लेते हैं। 5 यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लेट्स अप्लाई की हैं। तो इस साइज़ पे तकरीबन 5 प्लेटें ही आपने अप्लाई करनी है। नेक्स्ट वन हमने यहाँ पे फ्लॉप बनाना है। विड्थ इसकी 5 इंच है और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच हमने लिया। 1 इंच पे सबसे पहले हमने यहाँ पे निशान विजिबल किया है और मिडल हमने कर लेना है। यहाँ पे ये हमारा निशान का सेंटर आ चुका है हमारे फ्लॉप का। और अब हमने यहाँ पे लेआउट करनी है, एक स्केच बनाना है अपने फ्लॉप का। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने पेंसिल की मदद से हमारा जो फाइनल शेप है हमारे फ्लॉप की वो आपने इस तरीके से बना लेनी है। और नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हम इसको सीजर की मदद से कट करके फाइनल कर लेते हैं। कोशिश करनी है कि आपने फ्लॉप खूबसूरती के साथ बनाना है, फिनिशिंग में बनाना है और इसी की बिहाफ पे आपने सेकंड जो साइड है इसको कट कर लेना है। ये अपने टाइम को बचाने का एक शॉर्ट सा आप इसको टेक्निक कह सकते हैं, बजाय इसके कि हम बार बार इसकी लेआउट करें। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को बचाते हुए इस तरह अपने फ्लॉप को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, हमारी लास्ट जो प्लेट है उसके ऊपर इसको हमने फ्लॉप को रखते हुए ऊपर से हमने निशान विजिबल कर लेना है। अब यहाँ पे आयरन की मदद से आप अपना निशान जो है वो आप सीधा कर सकते हैं या फिर आप अगर प्रोफेशनल है तो स्ट्रेट फ्लॉप रख के भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फाइनल हम इसकी पेस्टिंग करते हैं पेपर फ्यूज़ की। तो पेस्टिंग करने का तरीका बारहा मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अच्छे तरीके से अच्छे टेम्परेचर पे आप इसको फ्यूज़ करें। नेक्स्ट वन, इस पेपर फ्यूज़ को अटैच करते वक्त या चिपकाने से पहले अच्छे तरीके से श्रिंक करें और साथ साथ पानी अप्लाई करें। अगर आपके पास स्टीम आयरन है तो उसका यूज़ करें। स्टीम की मदद से जब आपकी पेस्टिंग होगी तो उसमें फिनिशिंग आएगी और आपकी जो पेपर फ्यूज़ है वो उखड़ेगी नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट वन, हमने ग्लू स्टिक को यूज़ करते हुए हमारी जो फ्लॉप की शेप है इसको हमने बराबर एक जैसा कर लेना है। इसकी शेप को हमने कन्वर्ट कर लेना है अपने फाइनल शेप की तरफ, अपने फाइनल पॉकेट की तरफ। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से पेस्टिंग करते हुए यहाँ पे जब हम टर्न करेंगे तो हमारी पॉकेट की इस तरीके से खूबसूरत सी लुक हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारे कंकर है या जो हमारा एज है इस पर हमने सिलाई लगा लेनी है अपनी सेविंग मशीन्स की मदद से। और नेक्स्ट वन, हमने यहाँ पे 5 बाय 5.5 की जो नॉर्मल पैमाइश हमारे जेंट सूट में यूज़ होती है उसको यहाँ पे हमने ढाल लेना है अच्छे तरीके से। कोशिश करनी है मेजरमेंट का आपने ख़ुसूसी ध्यान रखना है क्योंकि डिज़ाइनिंग में पॉकेट थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए इसकी जो विड्थ और लेंथ है इस पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कहीं पे भी हल्की सी भी डिस्टॉर्शन अगर आपको फील होती है तो आप इसको दोबारा अपनी जगह पे अच्छे तरीके से बिठा सकते हैं। लेकिन जब आपको 100% श्योर हो जाए कि मेरी पॉकेट अब 100% ओके है तो उसके बाद आप पानी अप्लाई करके अपनी पॉकेट को फाइनल करें। पानी आपने उस वक्त तक अप्लाई नहीं करना जब तक आपकी पॉकेट फाइनल ना हो जाए। तो यहाँ पे इसको चेक करने की टेक्निक ये है, इस तरीके से आप इसको हल्का सा स्किप करके चेक कर सकते हैं। कहीं से हल्का सा प्रॉब्लम आता है तो आप इसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने अपनी पॉकेट को दोबारा उसकी जो शेप है उस पर जाके इसको बिठा लेना है। तो ये एक आसान सी टेक्निक है, पॉकेट की जो सीधाई है, जो इसकी शेप है, इसको परफेक्ट लाने का आसान सा तरीका है। 5.5 पे हमने नेक्स्ट जो निशानात हैं वो विजिबल कर लेने हैं और इस तरीके से बैंडिंग कर लेनी है। बैंडिंग करने के बाद अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो हमारा फ्लॉप का डिज़ाइन है वो भी आप इसमें दे सकते हैं और अगर आप गुलाई में देना चाहते हैं तो गुलाई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप लेंथ भी चेक कर सकते हैं। लेंथ भी इसको चेक करने का आसान सा तरीका आपके साथ शेयर हो चुका है। और नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हम गुलाई कर रहे हैं। पॉकेट की गुलाई का आसान सा तरीका मैंने बहुत डीपली वीडियोस आपके साथ शेयर की हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर को, एज को, कपड़े को आपने पकड़ के इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से गुलाई कर लेनी है। ये आसान सी टेक्निक है गुलाई करने की। गुलाई आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। और नेक्स्ट वन, इसी के पैटर्न के बिहाफ पे आपने दूसरी साइड पे भी गुलाई इसी तरीके से दे लेनी है ताकि आपका डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो सके। तो पॉकेट की गुलाई की जो कंसेप्ट है या जो तरीका है वो आपके सामने आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पॉकेट है वो अपने डिज़ाइन के साथ कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आज के सेशन में, आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मज़ीद नई टेक्निक्स देखने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इस किस्म की ज़बरदस्त और यूनिक से ट्यूटोरियल्स आपको देखने को, सीखने को बर वक्त मिलते रहें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, सोहने रब दे हवाले।